ग्रीनविल हाई स्कूल हमारे स्कूल में आने वाले तमाम तलबा को मेयारी व मौसर तालीम देना चाहते हैं। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम व तरबियत से भी रोशनास करना चाहते हैं ताकि तलबा इस इस्लामी माहौल में तालीम व तरबियत पाकर बहैसियत मुसलमान माशरे में अपना अच्छा किरदार अदा कर सके और मखलूक खुदा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मुकम्मल तालीम का निज़ाम जिसकी बदौलत तलबा दीनी व असरी तालीम एक ही जगह हासिल कर सके। रिमीडियल क्लासेस का एहतमाम रहेगा। माहिर और तजुर्बेकार उस्ताद के जरिए तलबा पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है। तलबा की बेहतरीन तालीम के सिलसिले में वालिदैन के लिए इजलास मुनक्कदा किए जाते हैं। वक्तन फवक्तन कैरियर गाइडेंस सेशन का एहतमाम। मदारिस के नहज पर तजवीज के साथ कुरान मजीद का नाज़िरा और ज़रूरियात दीन से वाकिफियत कराई जाती है। लाइब्रेरी का इंतज़ाम ताकि तलबा में मुताल्ले का शौक़ पैदा हो। कंप्यूटर क्लासेस का इंतज़ाम। चौथी क्लास से कोडिंग भी सिखाई जाती है। तलबात के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, अच्छी सेहत बनाने से मुताल्लिक़ प्रोग्राम्स। वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक़ माहाना प्रोग्राम्स। नोट: अच्छा पढ़ने वाले तलबात के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम। यतीम और ज़रूरतमंद हजरात के लिए भी स्कॉलरशिप का अहतमाम कराया जाएगा। हमारे दरमियान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग़ नौजवान आलिम दीन और गाँव-गाँव, क़रिया-क़रिया, शहर-शहर फिरकर ख़त्म नबूवत की दावत देने वाले और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को लोगों के दिलो दिमाग में बिठाने वाले एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती है। मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब क़ासमी, मुबल्लिग़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप हम सबको मुखातब फ़रमाएँ। इस दौर का जो अहम तरीन फ़ितना सर उभार रहा है, ख़ुसूसन हमारे इलाक़े में भी वो फ़ितना पाया गया शकीलियत के नाम से। उस फ़ितने के बारे में जो बोयनपल्ली का इलाक़ा है वहाँ पर कई लोगों को पकड़ा गया था इस सिलसिले में, और ख़ास तौर पर लिंगमपल्ली, BHL, ऐसे कई इलाक़े हैं जहाँ पर ये फ़ितना सर उभार रहा है और कई लोग इससे मुतासिर है। इस अहम उन्वान पर ख़िताब करने के लिए मैं मौलाना वजीहुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि ख़िताब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल महदिय्यु मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। साथी ज़रा करीब आ जाओ, पीछे वाले भी ज़रा सामने आ जाओ। मिल बैठ के बैठेंगे तो इंशाल्लाह बात भी समझ में आएंगी इंशाल्लाह। बोलो हाँ। जवान साथी अंदर और सामने आ गए तो अच्छा है। नाश्ते वालों को बोले थे प्रोग्राम का नाश्ता दियो बोल के, मगर उन लोग क्या बोले, अपन हैदराबाद यहाँ है जल्दी खाए तो कैसा बोल के बोल रहे। समझ में आया? नहीं तो टाइम पे चल रही थी गाड़ी,
ज़रा लेट हो गई हैदराबाद के हिसाब से। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, कल की मगरिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह के घर में हैं और एक बामकसद प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। मकसद क्या है बैठने का? मकसद ये है कि इस्लाम के सही अक़ीदे हमको मालूम हो जाए और उन अक़ीदों से हमको हटाने वाले कौन हैं ये मालूम हो जाए, और हमारे ईमान पर डाका डालने वाले, ईमान की चोरी करने वाले कौन हैं उनसे हम ज़रा बाखबर हो जाए, ताकि हमारा भी ईमान महफूज रहे, हमारे घर वालों का भी महफूज रहे, हमारे दोस्तों का महफूज रहे, हमारे ख़ानदान वालों का महफूज रहे, हमारे पड़ोसियों का ईमान महफूज रहे। ये मकसद है ये ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम का। तो मैं मौजू शुरू करने से पहले एक सवाल, देखो कैसा भी नाश्ता करना ही चाहिए सबको, टाइम भी है, तो कल से सुन रहे हैं और यहाँ पे सुनने के वास्ते नहीं आए, क्या के वास्ते नहीं आए? सुनने के वास्ते कौन कौन आए? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं आए। कई के वास्ते आए? समझने आए। कई के लिए आए जी? अरे बोलते रहे ना, याद हो जाता। कई को आए? समझने के वास्ते आए। तो समझना है, जाके दूसरों को भी समझाना है इंशाल्लाह। कौन कौन नहीं समझेंगे? हाथ उठाओ। नहीं समझेंगे? अरे नहीं समझाते क्या पूछ रहा हूँ? समझेंगे बोलो? हाँ, यानी आधी नींद आधी भूख चल रही, इंशाल्लाह समझेंगे। कल से सुन रहे हैं, बार बार एक बार सुन रहे हैं, अक़ीदा 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 अक़ीदा, अक़ीदों का बयान, अक़ीदों का बयान, अक़ीदे पे हमला हो रहा, अक़ीदे पे हमला हो रहा, अक़ीदों से निकाल दे रहे। अक़ीदा अक़ीदा बोलते किसको बोलते? अक़ीदा बोलते किसको बोलते? मालूम होना ना है नहीं है? सही बात है गलत बात है जी? सही बात है। किसको किसको नहीं मालूम अक़ीदा? शर्माने की बात नहीं है। देखो अक़ीदा बोले तो समझ लो अच्छे से। कोई भी सामान खरीदते ना, बाहर जाके तेल खरीद के लाए, 1 लीटर की पैकेट लाते नहीं लाते? सिल पैक आता, खुली पैकेट आती? हाँ, सिल रहता ना। तेल डाल दिए बाद ऊपर से क्या करते? मशीन से, अरे बोलो क्या करते? प्रेस करते हो उसको, पैकिंग कर देते। करे नहीं करे? क्यों करे? तेल अंदर का बाहर नहीं गिरना है, नहीं है, और बाहर की गंदगी अंदर पैकेट में नहीं जाना। मिल्स मिलता, खाने लेके आते हैं ना, 100 रुपये वाला खाना आंध्रा वालों का, दाल खाना 4 सालाना मुरकुला देते ना लोग, सब जने खाते। सुबह में इडली वड़े डोसे भी लेके आते अपन लोग जाके घरों से, क्यों तो घरों में पकड़ा कम ला रहे ज़्यादा वहाँ से। तो जब भी इडली की दुकान को जाके ला रहे हैं, सांभर देता नहीं देता उन्हें? तो सांभर को क्या करता? अरे बोलो जल्दी जल्दी, इशारा समझ के बोलना। क्या करता? घीटी। क्या मारा? सांभर की पैकेट को क्या मारा है उन्हें? घीटी मारा। मारा नहीं मारा? खाना सालन लेके आए तो दाल के पैकेटों को क्या मारा? घीटी। दही लेके आए जाके 20 रुपये का, दही को क्या मारा? घीटी। कई को मारा? घीटी। वो सालन, वो दही, वो सांबर बाहर गिरना नहीं करते, हिफाजत से रहना। इसलिए क्या करे? घट्टी घीटी मार कर रखा उन, हाँ? और बाहर की गंदगी किसी भी तरीके से वो सालन में, वो दही में, वो सांबर में जाना नहीं। अगर बाहर की, अंदर का सामान बाहर गिर गया, महफूज है उन्हें, ख़त्म हो गया। अगर बाहर की गंदगी अंदर के सामान में चले गई, अंदर का सामान महफूज है, इस्तेमाल कर सकते? नहीं कर सकते। करते जी? नहीं करते। इसी तरह अक़ीदे का मतलब है घीटी मारना। अक़ीदे का मतलब क्या है? घीटी मारना। किसको? किसको मारते घीटियाँ? अल्लाह को मान रहे, मार लो घीटी। मुसलमान किसको मान रहा? अल्लाह को। क्या मान रहा? एक मान रहा, ज़ात में भी सिफात में भी। अब ये बात पे जम जाओ, घट्टे खड़े हो जाओ और ये बात को क्या करो आप? कस के घीटी मार लो। ये मतलब है अक़ीदे का।
अल्लाह को मान रहे, तो अब इस पे पूरी ज़िंदगी गुजार दो। अल्लाह एक है, अल्लाह ही करने वाले, अल्लाह ही खिलाने वाले, सब करने वाले अल्लाह, ज़ात में सिफ़ात में अकेले अल्लाह। ये बात पे क्या करो, जम जाओ, दिल के यकीन को बना लो और इसके ऊपर क्या करो, कस के घीटी मार लो। वो अकीदा कोई आके चुरा सकना नहीं, अंदर जाना नहीं, बाहर की गंदगी अंदर जाना नहीं, अंदर की बात बाहर आके ख़राब होना नहीं, ये बात पे घीटी मार लेना। अल्लाह ताला अपने बंदों से अपना तारुफ कराने वक्तन फ़वक्तन नबियों को भेजता रहा। आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सिलसिला मुकम्मल हो गया। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, कोई नबी नया आएगा भी नहीं। इस बात को मान लो, इसके ऊपर घीटी लगा लो। ये है अकीदा, समझे। जब जब ज़रूरत रही अल्लाह ताला ने किताबें उतारी, हमारे नबी पर भी एक आखिरी किताब उतारी, उस किताब का नाम क्या है, कुरान मजीद। ये अल्लाह का आखिरी एडिशन, आखिरी किताब है। अब इसके बाद कोई किताब भी नहीं आने वाली नहीं है, नई शरीयत भी आने वाली नहीं है। अब जो है वो यही है और इसके बारे में हमारा ईमान है क्या, कि हर हर्फ अल्लाह ने उतारा है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। इसके ऊपर घीटी मार लो, आई बात समझ। अब कोई आके बोल रही कुरान है ना, कितने पारे 30, सब जने पैदा हुए जब से ये सुन रही, तो अब ये 30 पारे मानना कब तक मानना, मरे दम तक मानना है। अपने बच्चों को भी ये सिखाना है। कोई कल के दिन खड़े होकर बोला नहीं नहीं कुरान के 30 नहीं 40 पारे है, 10 बकरी खा गई, बोलते डाउट में आ गए, बोलते गया ईमान, ईमान गया। तो कस के घीटी मान लेना, कुरान है अल्लाह की किताब, कितने पारे 30 पारे, अब क्या करो, घीटी मार लो। कहीं की इसी का नाम घीटी मारने का क्या है, अकीदा। अकीदे का मतलब है घीटी मारना। तो कौन सी चीज़ों पे मारना, जो चीज़ें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर आए, हम उसको वैसा ही मानेंगे जैसा नबी बताए, और मानने के बाद उसको सिल पैक कर देना है। अब क्या करना है, पैक। अब अंदर की बात में किसी डाउट को लाना नहीं है, बाहर के डाउट को अंदर भेजना नहीं है। इसी को बोलते, किसी चीज़ को मानने के बाद ऊपर से सिल पैक कर देना। इसको इस्लामी ज़बान में क्या बोलते, अकीदा। याद रहेगा, भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे, इंशाल्लाह भूल जाएंगे। अरे इंशाल्लाह नहीं भूलते बोलो जी। चलो अब ज़रा टॉपिक की तरफ आ जाओ। देखो वक्त कम है, मौका रहा तो फिर नाश्ते के बाद भी बैठेंगे इंशाल्लाह। शाम तक तो बैठने चाहिए, मगर मैं भी बैठूंगा बोल रहा हूँ तुम लोगों के साथ। देखो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के आने से पहले क्या होगा सब बताया। क़यामत आने से पहले क्या क्या होगा सब बताए। तो कुछ निशानियाँ छोटी है, कुछ निशानियाँ मीडियम है, कुछ निशानियाँ बड़ी है। समझ में है, स्मॉल मीडियम लार्ज। छोटे छोटे निशानियाँ क्या है, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कब आएगी। एक सवाल हुजूर से पूछा गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो क़यामत कब आएगी, किस दिन आएगी, क्या टाइम पे आएगी, क्या वक़्त होगा, इसका सही टाइम टेबल तो सिर्फ अल्लाह को है। क़यामत कब आएगी सही टाइम टेबल किसका है, अल्लाह को। अलबत्ता हमारे नबी ने क़यामत की निशानियाँ बताई कि क़यामत आने से पहले क्या क्या होगा। तो छोटी निशानियाँ भी बताई, कुछ छोटी से बड़ी बताई और कुछ बहुत बड़ी निशानियाँ बताई। छोटी निशानियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत आने से पहले इस दुनिया में औलाद माँ बाप की नाफरमान होगी, औलाद नाफरमान होगी। और अब देखो हमारे ज़माने में कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने अम्मी अब्बा की नहीं सुन रहे है, नहीं है। एक घर में 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तो थोड़े सुन रहे थोड़े नहीं सुन रहे। घर घर में लड़ाई चल रही है माँ बाप में औलाद में। बड़ा बेटा तो भी नहीं मान रहा, छोटा बेटा तो भी नहीं मान रहा, मंझला बेटा तो भी नहीं मान रहा, बड़ी बेटी तो भी नहीं मान रही। कुछ ना कुछ घर में झगड़े माँ बाप के औलाद के साथ चल रहे।
और बाज़ घरानों में इतनी झगड़े चल रहे, इतनी नफरत चल रही है कि औलाद अल्लाह माफ़ फरमाए अपने माँ बाप को घरों से बाहर निकाल चुकी है और माँ बाप ओल्ड एज होम में जाके रहने पर मजबूर है। ओल्ड एज होम का बनना खुद इस बात की अलामत है कि अल्लाह के नबी ने जो बात इरशाद फरमाई वो पूरी हुई। हुई नहीं हुई? हमारी आंखें देख रही नहीं देख रही? जी बोलो, अरे बोलो जल्दी जल्दी, आवाज़ नहीं कर रही। हाँ देख रहे मौलाना, सही है, बोलो जी। हाँ, इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की एक और छोटी निशानी क्या है? क़यामत की आने से पहले तुम देखोगे कि शराब आम हो जाएगी। क्या आम हो जाएगी? शराब आम हो जाएंगी तो झूमते मीनारा भी आम हो जाएंगे, है नहीं है? मोहल्ले मोहल्ले में एक मीनार नहीं कई झूमते मीनारा दिख रहे अब। हाँ? शराब आम हो जाएगी। क्या मतलब है शराब आम हो जाएंगी? जिधर बोले उधर अवेलेबल, जिधर बोले उधर अवेलेबल। अब देखो आदमी ज़मीन पर सफ़र कर रहा है तो भी शराब मिल रही है, गांव में है तो भी शराब मिल रही है, यहाँ तक कि समंदर में सफ़र कर रहा है तो समंदर की कश्तियों में भी शराब मिलती है। और उससे भी आगे बढ़ो, आदमी प्लेन का सफ़र कर रहा है, हवा में भी क्या मिल रही है? शराब। और अच्छे समझना है, लॉकडाउन के ज़माने में जहाँ सब कुछ मिलना मुश्किल था वहाँ शराब आसानी से मिल रही थी, पुलिस की निगरानी में मिल रही थी। डब्बे बना बना के गवर्नमेंट के पुलिस वाले शराब की दुकान खोल के लाइन बना के शराबियों को शराब दे रहे थे। क्या ही खूब बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई कि क़यामत के आने से पहले तुम देखोगे कि शराब आम हो जाएगी। देख रहे नहीं देख रहे? अरे बोलो भाई, देख। तो हमारा ईमान, हमारा अकीदा, इससे क्या समझ में आ रहा? अच्छा समझो, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हमारे नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होता। क्या ईमान है जी हमारा? अरे इधर वाले तो कुछ भी बोल रहे नहीं। हमारा ईमान क्या है? क्या होगा क़यामत आने से पहले और जो कुछ हो रहा है, हमारा ईमान क्या है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले, बोलो जो बोले, जोर से बोलो, जो बोले, जैसा बोले वैसा हमारा ईमान है। जो बोले जैसा बोले वैसा होता है, नहीं है ईमान? फिर से बोलो क्या है हमारा ईमान? हमारे नबी के बाद बातों के बारे में, पेशन गोइयों के बारे में कि क़यामत से पहले क्या होगा उसके बारे में हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले, अरे फिर से बोलो, नबी जो बोले। हाँ, अब देखो नबी बोले क़यामत से पहले औलाद माँ बाप की नाफरमान होगी। नबी जो बोले जैसा बोले वैसा हुआ नहीं हुआ? नबी अलैहिस्सलाम बोले क़यामत आने से पहले शराब आम हो जाएगी। नबी जो बोले जैसा बोले वैसा हुआ नहीं हुआ? हुआ। हमारा ईमान है ना। इसी तरह बदर की लड़ाई थी, इस्लाम की पहली लड़ाई। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बयान किया कि कल जब लड़ाई शुरू होगी तो तुम देखोगे मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदारों की लाश, नाम लेकर हुजूर ने बताया अबू जहल की लाश यहाँ होगी, इशारा किया यहाँ होगी, और एक आदमी का नाम लिया, फरमाया कि उसकी लाश यहाँ होगी, और एक का नाम लेके इशारा करके बताया उसकी लाश यहाँ होगी। तो सहाबी कहते हैं हमने लड़ाई के बाद में देखा नबी ने जिन जिन का नाम लेकर कहा था उनकी लाशें उसी जगह पर थी, न आगे 1 इंच थी न पीछे 1 इंच थी। तो हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले, अरे नबी जो बोले वैसा होता, ये हमारा ईमान है। इसको अच्छा बिठा लो दिमाग में। कई को तो अब आगे जो बात सुना रहा हूँ ज़रा हजम करना मुश्किल हो जाएगा जरी देर में। हमारा ईमान क्या है जी? नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता। अब देखो एक दूसरी हदीस, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब? दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले, रुखसत होने से पहले, उस मौके पर नबी के सामने नबी की तमाम बेगमात थी, हमारी माएँ। तो नबी ने उनके सामने कहा कि देखो मेरे इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, यानी दुनिया से रुखसत होने के बाद
तुम बीवियों में वो बीवी पहले मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल? कौन सी बीवी पहले मुलाकात करेगी? जिसका हाथ लंबा होगा। तो फौरन नबी की बीवियों ने क्या काम किया? छड़ी मंगवाई। क्या मंगाए? छड़ी मंगा के क्या करे? छड़ी मंगा के हाथों को नापना स्टार्ट किए। क्या कर रहे जी काम? छड़ी मंगा के किसका हाथ लंबा है देख रहे हैं। तो नापना जब शुरू करे तो हाथ किसका लंबा निकला? हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का। किसका? सौदा। तो अब नबी के इस हदीस के मुताबिक सबसे पहले नबी की बीवियों में इंतकाल किसका होना चाहिए? किसका हाथ लंबा है उनका होना ना जी। किसका हाथ लंबा था? क्या नाम था उनका? हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये नबी की बीवी है और हमारी माँ है पूरे मुसलमानों की। तो सब जने हाथा नापे, हाथ किसका लंबा निकला? हजरत। तो अब इस हदीस के मुताबिक इंतकाल भी पहले किसका होना? हाँ? लेकिन इंतकाल पहले हुआ किसका? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का। किसका इंतकाल हुआ? अब बोलो हमारा ईमान क्या है? इधर पहले नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होता, बोले ना। यहाँ हुआ? अरे ये हदीस क्या है? जिसका हाथ लंबा है वो बीवी पहले मिलती, बोले हाथा सबके नाप के देखे, हजरत सौदा का हाथ लंबा है। इंतकाल भी किसका होना था? हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का। बगैर इंतकाल हुआ किसका? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का, यानी दूसरी बेगम का इंतकाल हो गया। तो अब नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ बोले तो ईमान नहीं रहा। नहीं हुआ बोले तो क्या मतलब? नबी की बात गलत हो गई बोले जैसा। और अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रही? हमारे यहाँ नबी जो बात बोलता वैसी छोटी बात। नबी कभी झूठ नहीं बोलते, अपनी तरफ से नहीं बोलते। क्या ये बात तय है? मगर अब यहाँ दिख रहा क्या? नबी बोले हुआ है, ऐसा दिख रहा ना, ऐसा दिख रहा। अब ये कई कुछ सुना रहा हूँ, ये वाकया इसलिए सुना रहे हैं आपको। इस वक्त में ईमान पर हमला करने वाले कुछ लोग, हमारे मुसलमान बच्चे, ख़ास तौर पर स्टूडेंट, 10th क्लास, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग वाले, आईटी में काम करने वाले, मैकेनिकों में का काम करने वाले, इन बच्चों को पकड़ के इंडिविजुअल चाय की दुकानों पे, होटलों में पकड़ के, ट्यूशन सेंटरों को ने पकड़ के बोल रहे, देखो जी ये मुल्ज़मा क्या है, तुम लोगों को धोखा देते, झूठे बातें बोलते। क्या बोल के? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होता, जबकि ऐसा नहीं होता बोलते। क्या दिमाग बना रहे हमारे मुसलमान बच्चों का कि नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा हमेशा बार बार नहीं होता। अगर होने का रहता तो ये हदीस में भी होता था। बुखारी की हदीस है, नबी बोला कि बेगमों को बोल रही, सब बीवियों को, कि मेरे जाने के बाद वो बीवी मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा। नबी के सामने सब जने हाथा नाप के देखे तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ लंबा था। मगर इंतकाल देखो किसका हो गया? पहले हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का हुआ। अब ये दिमाग में बिठाया जा रहा हमारे बच्चों के कि नबी की बात भी नऊज़ बिल्लाह जैसा बोले वैसा नहीं होती, और हम लोग नबी की बात को समझ नहीं सकते, कहते नऊज़ बिल्लाह। सही है बात? ये सही है जी? हमारा ईमान है क्या ये बात का? नहीं। मगर ये कुछ लोग हैं जो हमारे बच्चों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? इसी आदमी का नाम है शकील बिन हनीफ। कौन है ये आदमी? कौन है? कहाँ रहने वाला है? बिहार के अंदर एक ज़िला है दरभंगा। क्या नाम? उसमें भी एक गांव है खेड़ा, उसका नाम है उस्मानपुरा, रतनपुरा। क्या नाम? रतनपुरा। वहाँ पे पैदा हुआ, वहीं पे जवान हुआ, वहीं पे पढ़ा, और उसके बाद दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद सूटकेसों का कारोबार करा, बैगा बेचा। लिखने वाले, जानने वाले ये बोलते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियरिंग भी करा हुआ है, ऐसे बातें कर बोलते। तो वहाँ रहते रहते, वहाँ से जाने के बाद अब उन्हें मुसलमान बच्चों के दिमागों में ये वसवसे डालना शुरू करा। आज उसके मानने वाले हमारी बदकिस्मती से BHL के अंदर उनका बहुत बड़ा अड्डा है।
पूरे हैदराबाद में, तेलंगाना में मेहनत करके बच्चों को वहाँ पे लेके आते बैअत के नाम पे, और वहाँ पहली बैअत करते, उसके बाद वहाँ से फिर औरंगाबाद लेके जाते। वहाँ पे शकील बिन हनीफ नाम का वो आदमी जो बिहार के गांव में पैदा हुआ, अंडरग्राउंड है, वहाँ जाके उसके हाथ पे बैअत करके फिर वो बच्चे हैदराबाद को आ रहे हैं। तो वो आदमी का उसको क्या मान रहे हमारे बच्चे? हमारे बच्चे नऊज़-बिल्लाह उस आदमी को मेहदी मानते हैं। क्या मान रहे? मेहदी मान रहे हैं। और क्या मान रहे? ईसा अलैहिस्सलाम है बोल के मान रहे। एक ही आदमी को एक ही टाइम पे क्या मान रहे? मेहदी भी मान रहे और ईसा अलैहिस्सलाम भी मान रहे। तो इसके मानने वाले अब बीएचएल के इलाके में अड्डा बना के, गढ़ बना के पूरे तेलंगाना में काम कर रहे हैं। तो आज ये आपको समझाया जा रहा है कि इस्लाम में असली मेहदी कौन, असली ईसा कौन, असली दज्जाल कौन। किसको किसको मालूम करना है? जरा हाथ उठाओ। तो सबर से बैठेंगे तुम लोग? नहीं, ऐसा डुलते रहते हाँ। नींद आ रही तो भी आपको परमिशन है, कैसा बोले वैसा बैठो। करीब बैठो का मतलब एकदम टेंशन में बैठने का नहीं है। खुला दिल बोला खुला खुला बैठो, फैल के बैठना दिल बोला फैल के बैठो, गोद में बैठना दिल बोला गोद में बैठो, पिल्लरों के जाके बैठना दिल बोला बैठो, मगर सुनो। मगर क्या है? सुनो। समझ में आया तो भी सुनो, नहीं समझ में आया तो भी सुनो। कौन कौन नहीं सुनेंगे? हाथ उठाओ। नहीं सुनेंगे? अरे सुनेंगे चीचा। हाँ, तो अब क्या चीज़ मालूम करना है अपने को शॉर्टकट में? हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा अब होता। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा। और प्रूफ क्या दे रहे हैं? ये हदीस बुखारी की, नबी की बीवियों में इंतकाल पहले उनका होना था, इनका हो गया, तो क्या मतलब हो रहा? नऊज़ बिल्लाह, नबी जो बोले वैसा नहीं हो रहा। इसलिए अब उन लोग दिमाग पलटा रहे बच्चों का, क्या बोल के? जो मेहदी आते बोल के हदीस में है ना, वो मेहदी नहीं आएंगे, उनके मुकाबले में शकील साहब आ गए। हदीस में जो ईसा अलैहिस्सलाम आने का था ना, तुम जिसको ईसा मान रहे वो मतलब है नहीं, ये शकील साहब ईसा अलैहिस्सलाम है। क्योंकि शुरू में एक थ्योरी बिठा दी गई दिलो दिमाग में, असल के नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो फिर मेहदी किसको मानना है मान लो, ईसा किसको मानना है मान लो, दज्जाल जिसको मानना है मान लो। अब किसको मानना? इनो जिसको बोले उसको मानना, नबी जिसको बोल रहे उसको नहीं मानना। तो ये है असल बुनियाद। यहाँ से हमारे कॉलेज के बच्चों का दिमाग पलटाया जा रहा, दिमागों को ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसा हर ईमान का लुटेरा, ईमान का डाकू कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आके हमारे बच्चों का दिमाग ख़राब करते रहते। तो जैसे शकील बिन हनीफ के मानने वाले उसको मेहदी मान रहे हैं, उसको ईसा मान रहे हैं, आप शाम तक सुनेंगे ऐसे मार्केट में डुप्लीकेट मेहदियाँ बहुत है, डुप्लीकेट मेहदी बहुत है, जो क्या कर रहे हैं? नबी की हदीसों को गलत मिसयूज़ करके, गलत अंदाज में समझा के असली मेहदी के मुकाबले में डुप्लीकेट आदमी को असली मेहदी बता रहे हैं। कौन कौन है? ज़रा शॉर्टकट में सुन लो। हमारे हैदराबाद में एक फ़िरका रहता, कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग भी अपने आप को मुसलमान बोलते, उनका नाम है महदवी। क्या नाम है? अब उनका मानना ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मेहदी के आने की खबर दी थी, वो मेहदी आए भी चले भी गए, मेहदी आए भी गए भी। तो कौन है साहब? तो उनका बोलना ये है, जौनपुर में एक साहब पैदा हुए थे, उनका नाम मोहम्मद है, वही मेहदी है। मोहम्मद जौनपुरी को क्या मानते ये लोग? मेहदी मानते। समझ में आई बात? इसी तरह आप मौलाना नसीर साहब से पहले फजर के फौरी बाद एक बयान सुने कादियानी फ़िरक़े के बारे में। उसका जो फाउंडर है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसके मानने वाले भी लोगों में शुरुआत में यही बात समझाते कि मिर्ज़ा साहब क्या है, नऊज़ बिल्लाह, इन्हों भी मेहदी है। इन्हों भी क्या है? मेहदी। कितने हो गए मेहदियाँ? 3। शकील मेहदी, मोहम्मद जौनपुरी मेहदी और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मेहदी। नाश्ते के बाद में ज़ोहर से पहले एक बयान होने वाला है गौहर शाही के बारे में। एक आदमी है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहता, रियाज अहमद गौहर शाही नाम है उसका। क्या है? उन्हें मर गया। अब उसका चेला है एक,
कौन है वो डिटेल आपको जोहर से पहले के बयान में मिलेंगे, मैं बोल दिया तो फिर ख़त्म हो जाता मसला। तो वो रियाज अहमद गौहर शाही मर गया, मगर उसके मानने वाले क्या बोल रहे हैं, उन्होंने मरे नहीं कहते, उन्होंने क्या है, मरे नहीं। फिर कहाँ हैं, तो बोले उन्होंने गायब हो गए। क्या हो गए, गायब हो गए। किधर गायब हो गए, बोले वो किसको भी नहीं मालूम। फिर कब आते, बोले क़यामत से पहले आते। कई को बोले इन्हों भी मेहदी है, इन्हों भी क्या है, इन्हों कहाँ पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए। मरे कहाँ पे, लंदन में मरे। वहाँ से इनको लाश क्यों लेके आए पाकिस्तान, वहाँ खबर बनाए, वहाँ पे गाड़े, देखने वाले देखते रहे, उसको दफन किया गया। मगर अब उसके मानने वाले क्या बोल रही, हजरत गायब हो गए। कितने मेहदियाँ हो गए, 4। और एक भी है, पुराने पापियाँ। उल्लाह क्या बोल रहे, मेहदी आए 5 साल की उम्र में गार में चले गए। ये कौन है, शिया। ये कौन है, शिया। इनका अकीदा, इनका नज़रिया मेहदी के बारे में क्या है कि मेहदी आए 5 साल 7 साल की उम्र में क्या हो गए, एक गार में चले गए। वो गार का नाम क्या है, सुर्रा मन रआ। क्या नाम है जी गार का, सुर्रा मन रआ। ये गार के अंदर उन्होंने चले गए और जाते जाते क्या करें, असली कुरान भी लेके चले गए, असली कुरान भी लेके चले गए। अब कब आएंगे साहब, उन्होंने भी क़यामत से पहले आएंगे। उन्होंने भी कब आएंगे, कितने मेहदियाँ हो गए अब चल रहे सो अपने गने, कौन कौन, शकील बिन हनीफ, नंबर 2 महदवी फ़िरक़ा, नंबर 3 मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, नंबर 4 गौहर शाही, नंबर 5 शिया। सबके ने अलग अलग मेहदी है, सबका मेहदी क्या है, अलग अलग ही है। और सबके ने मेहदी का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग ही है। एक तो ये है। अब दूसरी पार्टी भी है इसके अगेंस्ट में। उन लोगों का बोलना ये है कि मेहदी नाम की कोई चीज़ नहीं है। थोड़े लोग है बोल रहे मगर ऐसा है बोल रहे, और थोड़े लोग क्या बोल रहे हैं, मेहदी नाम की कोई चीज़ है नहीं, मेहदी कोई कैरेक्टर ही नहीं है इस्लाम में कहते। वो कौन है, आप नाश्ते के बाद मौलाना आ रहे हैं, उन्होंने उसके बारे में सुनेंगे आपको। वो आदमी का नाम क्या है, मिस्टर गामदी। क्या नाम है, मिस्टर जावेद अहमद गामदी। इनका बोलना ये है कि मेहदी नाम की कोई हैसियत, कोई शख्सियत इस्लाम में है ही नहीं। जिन्होंने माना तो ऐसा माना, और जिसको नहीं मानना तो ना हैच नहीं बोल रहा। तो अब 2 पार्टियां हैं, हैस वाले 5 मेहदियां हैं, बना लिए सो डुप्लीकेट, और इनकार करने वाले हैं तो ऐसे लोग हैं। अब बीच में बच गए कौन, हम बोले तो मुसलमाना बोले तो अहले सुन्नत वल जमात। कौन है हम? तो अब हमारा नज़रिया क्या है मेहदी के बारे में, तैयार हो गया? अरे वाह माशाल्लाह, खुशखबरी लेके आ गए। मेहदी करने जा रहे थे, नाश्ते पे चले जाएंगे अब, ठीक है? तैयार है जी मुल्ला साहब? चलो भाई, ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, हाथ वगैरह धो लो, आराम से खाना खाओ। खाना खाने के फौरी बाद फिर बैठना है। मौलाना जो ना आज करीब में है बिल्कुल, उसके बाद में आपको जावेद अहमद गामदी के बारे में बताया जाएगा, उसको वो गुमराह क्यों है, कैसा लोगों को भटकारा। उनके बयान के बाद फिर आपको मेरे को बर्दाश्त करना है। बैठेंगे ना इंशाअल्लाह? चलो भाई। द मैसेज मीडिया चैनल, इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोज़ाना नए उन्वान पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं
तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649। ग्रीनविल हाई स्कूल हमारे स्कूल में आने वाले तमाम तलबा को मेयारी व मौसर तालीम देना चाहते हैं। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम व तरबियत से भी रोशनास करना चाहते हैं, ताकि तलबा इस इस्लामी माहौल में तालीम व तरबियत पाकर बहैसियत मुसलमान माशरे में अपना अच्छा किरदार अदा कर सके और मखलूक खुदा के लिए फायदेमंद साबित हो। मुकम्मिल तालीम का निज़ाम जिसकी बदौलत तलबा दीनी व असरी तालीम एक ही जगह हासिल कर सके। रिमीडियल क्लासेस का एहतमाम रहेगा। माहिर और तजुर्बेकार उस्ताद के जरिए तलबा पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है। तलबा की बेहतरीन तालीम के सिलसिले में वालिदैन के लिए इजलास मुनक्कदा किए जाते हैं। वक्तन फवक्तन कैरियर गाइडेंस सेशन का एहतमाम। मदारिस के नहज पर तजवीज के साथ कुरान मजीद का नाज़िरा और ज़रूरियात दीन से वाकिफियत कराई जाती है। लाइब्रेरी का इंतज़ाम ताकि तलबा में मुताल्ले का शौक़ पैदा हो। कंप्यूटर क्लासेस का इंतज़ाम, चौथी क्लास से कोडिंग भी सिखाई जाती है। तलबात के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, अच्छी सेहत बनाने से मुताल्लिक़ प्रोग्राम्स, वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक़ माहाना प्रोग्राम्स। नोट: अच्छा पढ़ने वाले तलबात के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम, यतीम और ज़रूरतमंद हजरात के लिए भी स्कॉलरशिप का एहतमाम कराया जाएगा।